हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और साथ में ट्रिक। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा मैथ ओरिजिनिंग का फाउंडेशन बैच, इसके अलावा एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच जो कि अभी चल रहा है लाइव फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज से जो भी आपको वीडियो मिलेगा, हर वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको देखने को मिलेगा और उस ट्रिक के ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस नए नए पूछे गए हैं 2021-22 में, उन क्वेश्चंस को आपके सामने हम लेकर के आएंगे। देखिएगा, बिल्कुल बेसिक सा यह क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग यही सीखने वाले हैं। यहाँ देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर हम आपसे कहें ना कि भाई क्वांटिटी ऑफ वर्क यानी काम की कुल मात्रा कैसे निकालोगे आप, तो सर क्वांटिटी ऑफ वर्क बराबर होता है वर्कर्स गुने डे यानी कि मैन गुने डे। यानी वर्कर के संख्या में जितने दिन वह वर्कर काम किया है उससे गुना अगर आप करते हो ना, तो इसे क्या निकलता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क निकलता है, यानी कुल काम की मात्रा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 7 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करता है, इसका मतलब कुल काम का मात्रा कितना हो जाएगा, 7 गुने 13। हम आपसे कहें कि 9 व्यक्ति किसी काम को 50 दिन में करता है, तो कुल काम का मात्रा कितना हो जाएगा, 9 गुने 50। यानी क्वांटिटी ऑफ वर्क बराबर जो होगा वह आपका मैन गुने डे होगा या वर्कर्स गुने डे होगा, और वर्कर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका मैन ही होता है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग मैन गुने डे लेते हैं। अब एक चीज़ सोचिए ज़रा सा, टोटल वर्क में अगर हम मैन से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, डे निकलेगा। ठीक है, मैन से भाग करेंगे तो मैन से मैन कटेगा, डे निकलेगा। और अगर डे से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, डे से भाग करेंगे तो हम मैन निकाल पाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। टोटल वर्क में नंबर ऑफ वर्कर से भाग करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यह निकलेगा। या फिर अगर हम डे से भाग करेंगे तो कितने व्यक्ति इस काम को कर सकता है, यह निकलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आइए, बोला क्या है, देखिए बेसिक क्वेश्चन है। 34 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो भाई काम का कुल मात्रा कितना हो जाएगा, 34 गुने 12। यह हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, मैन गुने डे। अब बोला है 51 पुरुष यानी 51 व्यक्ति इसी काम को कितने दिनों में, वर्कर का संख्या दे रखा है, इससे भाग करेंगे काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यह निकलेगा। टोटल वर्क है, जिससे लेना होगा उससे भाग करेंगे। सोल्व करिए इसको। देखिएगा यहाँ से काटेंगे 17 से तो 17 दूना 34, 17 तिया 51 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 दूना 8। 8 दिनों में यह काम आपका समाप्त कर देगा। कितना व्यक्ति, 51 व्यक्ति। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वह 8 दिन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला एक और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में। तो आप बताओ टोटल वर्क क्या हो जाएगा, सर 15 गुने 30 होगा, वर्कर्स गुने डे, यही तो टोटल वर्क होता है। अब इस काम को जिससे लेना होगा उससे भाग करिए। तो बोला है कि इसी काम को 20 आदमी कितना दिन में करेगा, तो बट्टा में लिखेंगे 20, 0 से 0 कैंसिल, 15 तिया 45 बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा 22.5। तो यह जो काम है वो आपका 22.5 दिन में समाप्त होगा। तो दो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हमने आपको यह कॉन्सेप्ट समझाया। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, वर्कर्स गुने डे से निकालते हैं। अब उस काम को जिससे भी लेना होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्म चेंज हो रहा है, गौर से समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, बोला है 10 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो आप बताओ कि टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क हो जाएगा 10 पुरुष के लिए 18 दिन का काम है, तो टोटल वर्क 10 गुने 18 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 दिन के बाद। इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि कितने दिन बाद बोला है, 6 दिन बाद बोला है। तो 10 आदमी के लिए काम तो है 18 दिन का, लेकिन 6 दिनों के बाद काम मात्र बचेगा 12 दिनों का। भाई काम तो है हमारे पास 18 दिन का, 10 गुने 18 यही तो टोटल वर्क है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 6 दिनों के बाद, तो क्या 6 दिनों के बाद भी 18 दिन का काम बचेगा, नहीं सर 6 दिन तो काम हो गया है। तो अब 18 माइनस 6 यानी कि 12 दिन का ही काम बचेगा। तो शेष काम हमारे पास कितना हो गया, यह वाला। अब आगे देखिए क्या बोला है, 5 और पुरुष आ गए, यानी पहले से जितना था वह तो रहेगा ही, इसके साथ 5 और आ जाएगा, यानी वर्कर का संख्या अब कितना हो जाएगा, 10 और 5 15। उसके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। तो शेष काम को पूरा करने में कितना दिन, तो यही तो शेष काम है। 10 आदमी के लिए 12 दिन का जो काम बचा हुआ है यही शेष काम है। और यह शेष काम कितने वर्कर से लेना है, 5 पुरुष और आ जाए, यानी 10 और 5 15 व्यक्ति से। तो हम क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे। सोल्व करिए, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15,
3 से काटिएगा, 3 चौके 12, 2 चौके 8 दिन, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट आपको हमें समझाना था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। बस क्वेश्चन को देख करके और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ बोला है 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकता है। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे 36 पुरुष के लिए काम है कितने दिनों का? 24 दिनों का काम है। आगे बोला है 8 दिन के बाद। तो देखो 36 पुरुष के लिए ना काम तो है 24 दिन का, लेकिन 8 दिनों के बाद 24 - 8 यानी कि 16 दिन का काम बचेगा। तो काम यही शेष आपका बचा। ठीक है, 36 पुरुष के लिए काम जरूर था 24 दिन का, लेकिन 8 दिनों के बाद तो 8 दिन तो काम हो गया। तो 24 में से 8 दिन काम हो गया, तो अब काम कितने दिनों का बचा? अब काम 16 दिनों का बचा है। यानी 36 व्यक्ति के लिए अब सिर्फ 16 दिन का काम है। शेष काम यही बचेगा कितने दिनों के बाद? 8 दिनों के बाद। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया। यानी अब श्रमिक का संख्या कितना होगा? पहले से कितना था? 36, 4 इसमें से छोड़ दिया तो बचा कितना? 32। तब से काम पूरा होने में कितना समय? यानी 8 दिन के बाद से काम पूरा होने में कितना समय? तो भाई अब वर्कर तो 32 ही है ना, 36 था, 4 छोड़ दिया है, यानी जो शेष काम है वो हमें 32 वर्कर से लेना है। सोल्व करिए, 16 दूना 32, 2 से काटिएगा 18। आंसर जो आपका होगा वो 18 दिन हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। बोला है 800 आदमी के लिए 30 दिन का काम है। 800 आदमी के लिए कितने दिन का काम है? 30 दिन का काम है। क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोला है, 12 दिन के बाद। वही 800 आदमी के लिए 30 दिन का तो काम है, लेकिन 12 दिन के बाद कितने दिन का काम बचेगा? 18 दिन का। यही काम आपका शेष बचेगा। काम है कितने दिनों का? 30 दिनों का। 800 व्यक्ति के लिए काम 30 दिन का था, यानी 800 × 30 टोटल वर्क। लेकिन 12 दिन के बाद क्या होगा? सर 12 दिन का तो काम हो गया, तो 30 - 12 यानी अब 800 व्यक्ति के लिए केवल 18 दिन का काम आपका बचेगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, 80 आदमी काम छोड़ दिया। 80 आदमी काम छोड़ दिया, यानी कि 800 व्यक्ति में से 80 व्यक्ति काम छोड़ दिया है, तो व्यक्ति कितना बचेगा? 800 - 80 यानी कि 720। तो बाकी बचे लोग के द्वारा शेष काम, यानी यह जो काम शेष बचा है उसको बाकी बचे लोग से लेना है, मतलब 720 व्यक्ति से लेना है। 800 में से तो 80 व्यक्ति काम छोड़ दिया। सोल्व करिए इसको, देखिएगा क्या वैल्यू आता है। 0 से पहले 0 कैंसिल, 18 चौके 72 और 4 से अगर इसको हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 20। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का 20 दिन हो जाएगा। जो बाकी का काम बचा था 800 व्यक्ति के लिए 18 दिन का, वह काम शेष बचा व्यक्ति कितने दिन में करेगा? यानी इतने काम को हमें इतने व्यक्ति से लेना है। जितने व्यक्ति से काम लेना है भाग करेंगे टोटल वर्क में। डे से भाग करने पर क्या पता चलता है आपका? वर्कर का संख्या, और वर्कर से भाग करने पर डे। अगला देखिए नंबर 6, 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भाई 30 व्यक्ति के लिए ना कितना दिन का काम है? 20 दिन का काम है। आगे चलिए, 6 दिन के बाद। अच्छा 30 व्यक्ति के लिए काम तो था, 30 व्यक्ति के लिए काम कितने दिन का था? 20 दिन का, लेकिन 6 दिन के बाद 20 - 6 यानी कि 14 दिन का काम बचेगा। काम तो यही बचेगा। अब आगे क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला है। बोला है कितने व्यक्ति यह काम छोड़ दे ताकि पूरा काम, देखिए यहाँ शेष काम नहीं बोला है, क्या बोला है? पूरा काम 26 दिन में हो सके। यानी इस पूरे काम को करने में कितना समय लगे? 26 दिन। तो 26 दिन में से तो 6 दिन काम हो गया है, यानी इतना काम अब कितने दिन में कंप्लीट कराना है? हमें 20 दिनों में कंप्लीट कराना है। पूरा काम 26 दिन में हो सके तो 26 दिन में से तो 6 दिन का काम हो गया है, यानी जो शेष बचा काम है उसे हमें कितने दिनों में लेना है? 20 दिनों में। तो कितना वर्कर का आवश्यकता होगा? देख लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिए 2 × 7 = 14, 7 या 21, 21 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बोला है कितने व्यक्ति को काम छोड़ देना चाहिए? तो व्यक्ति कितना था? सर व्यक्ति तो 30 था, अब यह काम मात्र 21 व्यक्ति से हो जाएगा, यानी कितने व्यक्ति को काम छोड़ने पर भी काम हो जाएगा? 9 व्यक्ति को। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए होगा। इस बार हम लोगों ने क्या किया है? वर्कर्स गुने डे है, मैन गुने डे में हम डे से भाग किए हैं तो क्या निकलेगा? मैन, यानी 21 व्यक्ति इस काम को कर लेगा। तो कितने व्यक्ति काम छोड़ के चला जाएगा फिर भी काम हो जाएगा? 30 पहले था, 21 व्यक्ति से काम हो रहा है, यानी 9 व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए फिर भी काम जो है वो 26 दिन में क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा पूरा काम। आगे चलिए, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है।
यहाँ बोला है कि पुरुषों का एक समूह, अच्छा दिया नहीं है कि कितना पुरुष है, ठीक है। तो जब दे नहीं उस केस में हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। जब व्यक्ति का संख्या ना दे, वर्कर का संख्या ना दे, तो उसको हम एक्स मान लेंगे। बोला है 10 दिन में पूरा करता है, एक्स व्यक्ति इस काम को कितना दिन में, 10 दिन में। अब बोला है लेकिन 5 अनुपस्थित रहे, यानी जितना व्यक्ति था उसमें से 5 अनुपस्थित रहे, मतलब वर्कर कितना रहे, x - 5। तो समूह के शेष सदस्यों को कार्य 12 दिन में, यानी इतना वर्कर जो है काम कितना दिन में करता है, 12 दिन में। तो वर्कर्स गुने डे, टोटल वर्क, यह भी टोटल वर्क, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ा यहाँ पे, देखिए जितना वर्कर था ना, वर्कर का जो समूह था उसको 10 दिन समय लगा, वर्कर्स गुने डे टोटल वर्क। अब बोला है 5 व्यक्ति जब चला जाता है तो समय 12 दिन लगता है, व्यक्ति जब कम होगा तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही, काम वही लेना है, पहले जो काम था वही काम अब भी लेना है, बस क्या हो रहा है इस बार वर्कर 5 घट रहा है, इसके वजह से समय 2 दिन ज़्यादा लग रहा है, 12 दिन लग रहा है, ठीक है। सोल्व करिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 2 से कटेगा ना, 2 पंचे 10 और 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 5 से गुना करेंगे एक्स में तो 5x हो जाएगा, बराबर 6 से गुना करिए 6x - 6 पंचे 30, -30 को इधर लाएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, बराबर 5x, इधर जाके 6x में से घटेगा तो x का वैल्यू कितना हो गया, 30। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 30 हो जाएगा। x हम लोग क्या माने थे, आरंभ में पुरुषों की संख्या, आरंभ में व्यक्तियों की संख्या, और वैसे भी क्वेश्चन में जो पूछा जाता है ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसी को x मानते हैं ताकि x का जो वैल्यू आए वही हमारा आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए फिर से वही सवाल है, बोला है कि एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष एक काम को 50 दिन में, नहीं पता है तो हम x मान लिए, पुरुषों का संख्या कितना, x, और यह काम को कर सकता है 50 दिन में। यदि 5 पुरुष अधिक होते, मतलब x + 5, जब 5 पुरुष अधिक बोला है मतलब पुरुषों का संख्या कितना, x + 5, तो काम पूरा होने में 10 दिन कम लगता, यानी जो काम 50 दिन में हुआ है ना, इतना व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में कर देगा, 40 दिन में। सेम काम है, काम तो वही है, जो काम 50 दिन में हो रहा था अब 10 दिन कम समय में होगा, यानी कितने दिन में, 40 दिन में। काम का मात्रा कैसे निकालेंगे, वर्कर्स गुने डे, यह भी क्या है, वर्कर्स गुने डे। एक व्यक्ति को समय ज़्यादा लग रहा था, 5 व्यक्ति जब बढ़ा तो अब समय इतना ही लग रहा है, वर्कर्स गुने डे, यह भी टोटल वर्क, यह भी टोटल वर्क, दोनों आपस में बराबर। जो वैल्यू कट रहा है काटिए, 0 से यह भी कटेगा, यह भी कटेगा। 5 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 5x, बराबर 4 से दोनों में गुना होगा ना, तो 4x + 4 पंचे 20। यहाँ से देख लीजिए 4x इधर आके 5x में से घटेगा तो x बचेगा, x बराबर 20। x क्या माने थे, x माने थे पुरुषों की कुल संख्या। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी, पुरुषों का कुल संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का भोजन। देखिए भोजन वाला क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे बनाते हैं। 1200 सिपाही के लिए 28 दिन का भोजन, यानी 1200 सिपाही को छोड़ दिया जाएगा ना, तो वो 28 दिन में इस भोजन को कंप्लीट करेगा। आगे बोला है 4 दिन के बाद। अच्छा एक बात बताओ, 1200 सिपाही के लिए 28 दिन का भोजन है, तो क्या 4 दिन के बाद 24 दिन का भोजन नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा सर, भोजन का मात्रा अब इतना ही होगा। भोजन है ज़रूर 28 दिन का, लेकिन 4 दिन के बाद, यानी 4 दिन तक तो सबने भोजन कर लिया, तो जब 4 दिन भोजन कर लिया तो 28 - 4 अब तो 24 दिन का ही भोजन बचेगा। अब बोला है कुछ सिपाही किला छोड़कर चला गया। कुछ सिपाही क्या हुआ है, किला छोड़कर चला गया है। ठीक है भाई, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चला। यह भोजन जो है वह कितना दिन चला? सर यह भोजन 32 दिन तक चला, तो हम 32 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, यह भोजन सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। देखिए यहाँ पे सिपाही गुने दिन, इसमें दिन से भाग करेंगे तो सिपाही का संख्या निकलेगा। 1200 व्यक्ति के लिए 24 दिन का भोजन है। अब क्या हुआ कि कुछ सिपाही किला छोड़कर चला गया, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चला। यह सामग्री कितना दिन चला है? 32 दिन। तो हम देखते हैं कि इतना खाद्य सामग्री 32 दिन में कितने सिपाही के लिए पर्याप्त है। काटिए इस वैल्यू को, 8 से काटिएगा 8 त्रिक 24, 8 से काटिएगा 8 चौके 32, 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 300, 300 गुना 3 900, यानी यह जो भोजन बचा हुआ था ना वह 900 व्यक्ति के लिए पर्याप्त था। तो कितना व्यक्ति किला छोड़ के चला गया? तो आरंभ में व्यक्ति का संख्या कितना था, 1200। अब यह जो भोजन है, आरंभ में व्यक्ति का संख्या 1200, जो भोजन बचा है वह कितने व्यक्ति के लिए, 900 व्यक्ति के लिए। यानी कितना व्यक्ति किला छोड़ के गया होगा? सर 300 व्यक्ति किला छोड़ के गया होगा, यानी विकल्प ए जो है वो आपका सही आंसर।
यहाँ से तो ही पता चल रहा है ना कि यह भोजन कितने व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, 900 व्यक्ति के लिए। तो 900 व्यक्ति के लिए यह भोजन है, तो कितना व्यक्ति चला गया होगा सर? 1200 में से 900 व्यक्ति के लिए ही भोजन बचा है, मतलब 300 व्यक्ति के लिए छोड़ के चला गया होगा। आगे चलिए, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है सेना के 420 जवान के लिए 35 दिन का भोजन। भाई भोजन कितने दिन का है? 35 दिन का। आगे बोला है 5 दिन के बाद। सर 420 व्यक्ति के लिए भोजन 35 दिन का जरूर है, लेकिन 5 दिन के बाद मात्र 30 दिन का भोजन बचेगा। 5 दिनों के बाद कितने दिन का भोजन? 30 दिन का। अब बोला है 210 जवान और आ गया, तो पहले से 420 था, 210 आ गया, यानी कि 630 जवान। तो इतना भोजन जो है वह 630 जवान कितने दिन में करेगा, यही हमें बताना है। भोजन का मात्रा 420 गुने 30 है, और अब व्यक्ति का संख्या 630 हो गया, क्योंकि 420 पहले से था, 210 और आ गया है। काटिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 21 बार में, 21 से काटेंगे 21 दूना 42 यानी 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20। यानी जो बचा हुआ भोजन है वह बचे हुए लोग के लिए कितना दिन तक चलेगा? कितना दिन चलेगा? 20 दिन आपका चलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, इस बारे में बोला है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री। व्यक्ति का संख्या नहीं दिया है, तो इस बार हम फिर से क्या करेंगे? x मानेंगे। x व्यक्ति के लिए कितने दिन का भोजन? सर 50 दिन का। आगे बोला है 10 दिनों के बाद, तो 50 दिन का भोजन था, 10 दिन के बाद तो 40 दिन का ही भोजन बचेगा, यानी भोजन यही है। 500 व्यक्ति और आ गया, मतलब x व्यक्ति तो पहले से था ही, अब 500 और आ गया, तो x प्लस 500 व्यक्ति हो गया। बोला कि भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त, यानी इतने व्यक्ति के लिए ना भोजन कितना दिन का है? 35 दिन का है। तो भोजन का मात्रा मैन गुना डे, यह भी कुल भोजन का मात्रा, यह भी कुल भोजन का मात्रा, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। जो भोजन 40 दिन चलना था वही भोजन 35 दिन क्यों चल रहा है? क्योंकि 500 और व्यक्ति आ गया। पहले x व्यक्ति के लिए 40 दिन का भोजन था, अब x प्लस 500 व्यक्ति के लिए यह भोजन जो है वो 35 दिन का ही बचा है। तो दोनों भोजन का कुल मात्रा, आप इसको क्वांटिटी ऑफ वर्क के हिसाब से भी बना सकते हैं। वर्कर्स गुने डे, यह भी क्या हो गया आपका? वर्कर्स गुने डे। काटिए 5 से काटिएगा 5 8 40, 5 से काटिएगा 5 7 35, 8 से गुना करिएगा क्या वैल्यू हो जाएगा इधर? 8x बराबर 7 से गुना करिए तो 7x प्लस 3500 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7x इधर आके 8x में से घटेगा, क्या हो जाएगा? x का वैल्यू आपका 3500, यानी कि आरंभ में जो व्यक्तियों का संख्या था वो आपका कितना था? आरंभ में किले में व्यक्तियों का संख्या 3500। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इतना ही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।